तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 96 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा डैनियल की सारी सोशल मीडिया की वीडियोस चेक कर रहा होता है और इसी बंदे के बगल में एक और बंदा बैठा होता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती है, लेकिन मुझे पता है ये जो बंदा है ये होता है डीजी, जो कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होता है। इसके बाद जो ये बंदा होता है जो डैनियल की सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है वो कहता है तो चलो इस बंदे से मिल के आते हैं। और यार, इस बंदे को ना डैनियल से मिलने का ऑर्डर डीजी ने ही दिया होता है। तो इसके बाद जो ये बंदा होता है जो डीजी का सर्वेंट होता है वो डैनियल के स्कूल के बाहर आता है अपनी काली रंग की कार में, और ये बंदा डैनियल को एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है डैनियल का ऑडिशन होगा पीटीजे कंपनी में। और यार, ये जो कंपनी होती है ना ये बहुत ही बड़ी कंपनी होती है और इसी कंपनी का टॉप सेलिब्रिटी होता है हमारा डीजी, जो यार सच में काफी ज्यादा हैंडसम बंदा होता है। और हाँ, हैंडसम से याद आया, मुझे एक बंदे ने कमेंट करा था कि ये जो एनीमे है ये सिर्फ हैंडसम बंदों के लिए है। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो एनीमे है ये चीज दिखाता है कि अगर तुम हैंडसम नहीं हो या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तुम फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये डैनियल को अपना कार्ड देता है। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या एक ऑडिशन। इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ, वैसे मैं लोगों से खुद आके कभी भी नहीं मिलता, उन्हें मैं खुद कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देता, लेकिन तुमसे मैं सच में मिलना चाहता था। और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे मुझे देख के। ये बंदा डैनियल को कहता है तुम हमारी कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, हमारी कंपनी का नाम है पीटीजे। और यार, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना अगल बगल के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या उस बंदे ने कहा पीटीजे। इसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है पीटीजे ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग काम करते हैं। टॉप स्टार डीजी से लेके ट्रेंडिंग ब्यूटी आरू तक ये दोनों के दोनों यही काम करते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है इस बंदे को कहता है सॉरी, मैं आपका ऑफर नहीं ले सकता, मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है अपनी। और यार, ये जो बंदा होता है ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यार ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो पीटीजे कंपनी को मना करेगा। और अगल बगल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये जो बंदा होता है डैनियल को कह रहा होता है हाँ मुझे पता है तुम एक मॉडल का काम भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हमारे वहाँ क्लासेस लोगे तो वहाँ के टीचर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हें जल्दी से छोड़ देंगे और तुम्हें अपने काम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो यार, ये जो बंदा होता है ना डैनियल को मनाने लगता है ताकि डैनियल उधर उनकी कंपनी में ऑडिशन देने आ जाए, क्योंकि इस बंदे को सीधा ऑर्डर मिला होता है डीजी से ये करने के लिए। और यार, जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये बंदा डैनियल पार्क से भीख मांग रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बंदा डैनियल को काफी सारे ऑफर्स दे रहा होता है। इसके बाद ये बंदा कहता है अगर तुम वहाँ पे आओगे तो हम तुम्हारे खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त कर देंगे। और यार, जो डैनियल होता है ना खाना पीना नाम सुन के उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और ये जो कंपनी वाला बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है इसे अचानक से क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। और यार, जो ये हमारा डैनियल होता है ना वो इंटरेस्ट इसलिए ले रहा होता है कि इसका खाने पीने का खर्चा भी बच रहा होता है अब। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है तभी वो अपने बगल में देखता है जो ड्यूक हावा खड़ा होता है। ड्यूक हावा अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, उसे पीटीजे से ऑफर आया है, सच में मुझे डैनियल से जलन हो रही है। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो ड्यूक हावा के कंधे में हाथ रख के कहता है क्या मैं अपने इस दोस्त को भी लेके आ सकता हूँ, ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद ये कंपनी वाला बंदा डैनियल को कहता है अगर मैं तुम्हें इस चीज के लिए हाँ कह दूं तो क्या फिर तुम ऑडिशन में आओगे। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा। और यार, जो हमारा ड्यूक हावा होता है हैरान होके अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं और पीटीजे के ऑडिशन में। तो यार, इसके बाद नेक्स्ट डे को ड्यूक हावा और डैनियल इनके ऑडिशन में पहुंच जाते हैं इनके स्टूडियो। तो वो जो कंपनी वाला बंदा होता है वो डैनियल और ड्यूक हावा को कहता है तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ। डैनियल स्टूडियो में खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है
मैंने स्टूडियो सिर्फ टीवी में देखा था, लेकिन ये जैसा मैंने सोचा था उससे काफी छोटा लग रहा है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि डैनियल और ड्यूक हावा को ऑडिशन में पास करना है या नहीं। और क्योंकि जो डैनियल और ड्यूक होते हैं उन्होंने ठीक से हेलो हाय मतलब कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दी होती है इन तीनों को, तो ये अपने मन में सोच रहे होते हैं कंपनी वाले बंदे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हमें ठीक से रिस्पेक्ट भी नहीं दी। इसके बाद वही कंपनी वाला बंदा बोलता है जो डैनियल को लेने के लिए आया था, तो चलो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त से शुरुआत करते हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक तुमने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करी है। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो सामने आता है और कहता है मैं हूँ ड्यूक पियोन। और यार जो ड्यूक होता है ना वो बहुत ही डेस्परेशन के साथ अपना गाना गाने लगता है और साथ में वो नाच भी रहा होता है। तो यार जो ड्यूक होता है जब वो अपना गाना वगैरह गा लेता है तो ये कंपनी वाले कहते हैं हाँ चलो तुमने सही करा, अब तुम्हारी बारी है डैनियल। मतलब कि इन कंपनी वालों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा होता है इन्हें ड्यूक से कोई भी मतलब है ही नहीं। वो तो डैनियल ने ये कहा होता है कि अगर ड्यूक यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, इसलिए इन कंपनी वालों ने ड्यूक को यहाँ पे आने दिया होता है। डैनियल की बारी अब आ चुकी होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे ड्यूक के लिए आया था, आखिर अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ भी तैयार भी नहीं करा है। इसके बाद डैनियल इन बंदों को कहता है हेलो, मैंने वो दरअसल बात ऐसी है कुछ भी तैयार नहीं करा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है खैर जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है कि मैं इस ऑडिशन में पास हूँ या ना हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इस ऑडिशन में ड्यूक पास हो जाए। इसके बाद जो डैनियल होता है अपना सॉन्ग गाना शुरू करता है, जादूगर ऐसा जादूगर मुझे कर ले बस में, मुझ पे तू काबू कर। वैसे डैनियल ने ये वाला सॉन्ग नहीं गाया होता है, उसने कोई बेकार सा सॉन्ग गाया होता है, लेकिन ये वाला सॉन्ग सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो ये कंपनी वाले लोग होते हैं वो डैनियल को कहते हैं तो ठीक है तुमने बहुत अच्छा करा, तुम अब वहाँ से बाहर आ सकते हो। डैनियल कहता है अपना वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये बंदे कहते हैं ठीक है गुड बाय। तो इसके बाद जो डैनियल और ड्यूक हावा जब यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। डैनियल ड्यूक को कहता है ड्यूक सच में तुमने कमाल कर दिया। ड्यूक कहता है कि क्या सच में मैंने अच्छा करा। तो जब यहाँ से डैनियल चला जाता है तो इन तीनों में से जो एक लड़की होती है वो कहती है वो तुम्हें आखिर ये बंदा मिला कहाँ, इसे हमें अपनी कंपनी में जल्दी से जल्दी रखना पड़ेगा। इसके बाद जो ये कंपनी वाला बंदा होता है वो कहता है मैंने इसको नहीं ढूंढा, बल्कि मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो डीजी तुम इस बंदे के बारे में क्या सोचते हो। और हम देखते हैं जो काले रंग का मिरर होता है उसके पीछे डीजी बैठा होता है और जब डैनियल यहाँ पे ऑडिशन दे रहा होता है तो डीजी वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन डैनियल को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि काले शीशे की तरफ डीजी बैठा हुआ है। तो इसके बाद जब डैनियल और ड्यूक यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो जैसे वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं बहुत सारी लड़कियां कैमरों के साथ खड़ी हुई होती हैं और वो डीजी का वेट कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो डैनियल और ड्यूक को देखती हैं वो कहती हैं अरे हमने तो सोचा था ये वो है, लेकिन ये डीजी नहीं है, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा कि क्या ये यहाँ पे कोई ट्रेनी है, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और जो डैनियल होता है वो कहता है एक्सक्यूज मी कि क्या आप थोड़ा सा साइड हो जाओगी। और यार जो ये लड़कियां होती हैं ना आपस में बातें कर रही होती हैं, वो कमाल है, ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये जो दूसरा बंदा है ये बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है कि क्या ये इसका मैनेजर है। और यार ये जो लड़कियां होती हैं ये यहाँ पे पूरे दिन से खड़ी होती हैं ताकि ये किसी सेलिब्रिटी से यानी कि खास तौर पर डीजी से मिल सके और उसकी कुछ फोटो क्लिक्स कर सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं डीजी यहाँ पे आ जाता है और ये लड़कियां कहती हैं वो डियर कमाल है, डियर इस तरफ देखो। और सारी की सारी लड़कियां डीजी की फोटो क्लिक्स करने लगती हैं और आपस में बोल रही होती हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, हे बेब इस तरफ देखो। और लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं कि क्या डीजी यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रखा है। लेकिन यार असल बात कुछ और ही होती है। जो डीजी होता है ना वो इन लड़कियों से मिलने नहीं आया होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे डैनियल को देखने के लिए आ रखा होता है। और जिस इंसान को नहीं पता कि डीजी को डैनियल के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में जो क्रिस्टल का फादर है डीजी उसके लिए काम करता है और क्रिस्टल के फादर ने क्रिस्टल को भी कहा होता है डैनियल पे नजर रखने के लिए, और ये बात डीजी को भी पता होती है। इसलिए डीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अंदर से ये जानने के लिए कि आखिर इस डैनियल बंदे में खास बात क्या है जो उसके बॉस ने क्रिस्टल को डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है। और यार जो डीजी होता है ना जब वो यहाँ पे आया होता है तो वो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देख रहा होता है, वो सिर्फ डैनियल की तरफ देख रहा होता है।
और इस सीन में पहली बार हमारे डैनियल और डीजी की नजर आपस में मिली होती है। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो वापस से अपने घर चला जाता है और उसकी हैंडसम वाली बॉडी अभी सो रही होती है। तो जो अभी मोटा वाला डैनियल होता है वो मोबाइल में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तो तुमने क्या कहा, मैं पास हो गया। और यार हैरानी की बात तो ये होती है जो हमारा डैनियल होता है ना, उसने सिर्फ यहाँ पे एक नेशनल एंथम गाई होती है, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता है। लेकिन जो ड्यूक होता है ना, उसने मेहनत से अपना एक सॉन्ग लिखा होता है और उसको गाने के बावजूद भी ड्यूक यहाँ पे पास नहीं होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं पास हो गया और ड्यूक फेल हो गया। तो ये जो कंपनी वाले बंदे होते हैं डैनियल को कहते हैं ड्यूक सच में बहुत ज्यादा लकी है कि उसको हमारी कंपनी में ऑडिशन देने का मौका मिला, उसके लिए ये सच में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो तुम्हारा दोस्त है अब वो हमारी कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकता। और यार ये जो पीटीजे कंपनी वाले होते हैं ना, वो डैनियल को पास कर देते हैं और अगले दिन डैनियल को बुला रहे होते हैं अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन जो डैनियल होता है वो कहता है नहीं, मैं ड्यूक के बिना वहाँ पे नहीं आऊंगा। तो यार क्योंकि डैनियल ने अब ये कह दिया होता है और डैनियल को यहाँ पे बुलाने का सीधा ऑर्डर होता है डीजी का, तो इसलिए ये लोग डैनियल की बात को मना नहीं कर पाते। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अगले दिन का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक दोनों ही इस कंपनी में आ जाते हैं और जो हमारा ड्यूक होता है वो कह रहा होता है मैं पीटीजे में एक ट्रेनी बन गया, मुझे यकीन नहीं होता, सच में ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। डैनियल अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद डैनियल कहता है ठीक है और अपने मन में सोच रहा होता है सच में मुझे यकीन नहीं होता, इन लोगों ने सिर्फ मेरे कहने पे ड्यूक को यहाँ आने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं ना कहता तो ये ड्यूक को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने देते। मुझे लगता है मुझे ड्यूक को ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बंदे पहले से बैठे होते हैं जो यहाँ पहले से ही ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने बॉस से सुना था कि यहाँ पे आज कोई नए लोग आ रहे हैं। और यार इस कंपनी में ये जो लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे पहले से ट्रेनी होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इनमें से एक बंदे का नाम होता है ओलिवियर और ये बंदा यहाँ पे 6 साल से ट्रेनी होता है, यानी कि 6 साल से इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है। और यहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है जिसका नाम होता है लेसॉल और इसको यहाँ पे 3 साल हो चुके होते हैं। तो जो हमारा डैनियल और ड्यूक हावा होते हैं वो इन सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, खास करके लड़की, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। ये दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये हैंडसम वाला बंदा सच में बहुत अच्छा सिंगर होगा। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक हावा के बाद एक और बंदा यहाँ पे एंटर करता है जो कि यहाँ पे नया नया होता है। और ये जो बंदा ओलिवियर होता है वो कहता है ओ एक और नया बंदा, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। और डैनियल सोच रहा होता है कि क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई और भी है जो अभी नया नया ज्वाइन हुआ है। और जैसे ही डैनियल इस इंसान को देखता है जो यहाँ पे आया होता है, डैनियल इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल कहता है कि क्या ये लड़की। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार जो अभी नई नई लड़की यहाँ पे आई होती है ना, ये कोई ऐसी लड़की होती है जिसको डैनियल जानता होता है। और आपको अभी ही बता देता हूँ, ज्यादा सस्पेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की होती है जॉय, जो एक मॉडल होती है। तो यार अभी जो है कहानी में डीजी भी ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब आगे जाके ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिलेगी, जो कि मैं रोज अपलोड करता रहता हूँ एक एक चैप्टर, और हो सकता है कि कभी कभी दो भी कर दूं। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।